हेलो दोस्तों। आप हैं डॉक्टर अनुज त्यागी पायल्स फिस्टुला क्लिनिक के यूट्यूब मीडिया माध्यम पे, यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है बातों का सिलसिला पायल्स के विषय पे। तो बताएं डॉक्टर साहब, अब जो है अगर अभी आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन होने चाहिए एज ए पेशेंट मरीजों की तरफ से, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग मरीजों की मदद कर सकते हैं, उनका उत्तर जो है अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। डॉक्टर साहब, आप अब हमें ये बताइए कि एक आदमी को मैक्सिमम कितने पाइल्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें जो है एक इंसान को देखिए जितनी ब्लड वेन्स होंगी और उसमें कंजेशन बनेगा उतने पाइल्स हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि या फिर कुछ लोग अपने कुछ पेशेंट जो है अपने पर्चे पे ये देखते होंगे कि चुपचाप उसके पर्चे पे एक कोने में चीज़ लिखी होती है कि प्राइमरी इंटरनल हेमरॉइड्स, है ना जी। या फिर विद सेकेंडरीज, इस तरह से कुछ लिखा होता है। या फिर कोई गोला बना करके उसके चारों तरफ जो है डॉक्टर्स लिख देते हैं कि इसमें कहीं पे मार्क इंडिकेट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी नसें जो मोटी नसें होती हैं, बिकॉज ऑफ गुदा मार्ग में होता क्या है कि गुदा मार्ग में ये अगर ये गुदा मार्ग है और इस गुदा मार्ग में एक, इसे हम घड़ी समझ लें, तो ऊपर की तरफ से रेक्टम से होते हुए एक वेंस आती है जो कि इंटरनल पाइल्स के लिए इंटरनल एनल फ्लेक्सेस बनाती है। वहाँ पे 11 ओ क्लॉक पे ब्लड सप्लाई देती है। उसके बाद वो घूमते हुए इधर 3 ओ क्लॉक पे और इधर घूमते हुए 7 ओ क्लॉक पे, क्योंकि कुदरत ने 2 वे सभी जगह दिए हुए हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि आप अगर ये समझेंगे कि आपको ब्लड सप्लाई जो है, अगर आपके वजह से ये आपको आपकी यहाँ पे इस पे पाम पे जो है पीछे इस पे दिखाई देगा कि 4 नसें आपको दिखाई देती हैं मोटे मोटे, जहाँ पे हम लोग कैनुला डालते हैं। इसके अलावा कैनुला के अलावा भी आपको लगता है कि अगर किसी पेशेंट की फिंगर कट में चोट लगी हुई है, ठीक है, ये फिंगर अगर जरा भी आपकी मैं कहता हूँ कि 1/10 भी अगर जुड़ी रह जाती है तो जो, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, बिल्कुल 1/10 1/50 भी रह जाती है, तब भी ये जो है वो जुड़ जाती है। सूचरिंग करी और उसे रिपेयर कराया तो वो बच जाती है। लेकिन अगर यही फिंगर जो है टूट के अलग गिर जाए तो कितना भी कंजेशन, अगर मान लिया हम किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से, है ना, सर्जरी ना कराएं अच्छे से, तो उसका रिकंस्ट्रक्ट ना कराएं उसके जो आर्टेरियल सप्लाई है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 वेन्स होती हैं और 2 आर्टरीज होती हैं, इस तरह से कि इधर से खून अगर ना मिले तो शरीर में इधर से खून की पूर्ति हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से गुदा मार्ग में भी जो एक नस आती है निकल करके एक घड़ी की तरह ऊपर 11 ओ क्लॉक से, वो घूमते हुए 3 ओ क्लॉक पे जाती है, घूमते हुए वो 7 ओ क्लॉक पे जाती है। तो ये 3 पोजीशन पे जो प्राइमरी पोजीशन होती हैं, प्राइमरी पाइल्स बनता है, इन 3 जगह पे बनता है। तो 3 पाइल्स अक्सर होते हैं और इकट्ठे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको तीनों पाइल्स, अगर प्राइमरी ऐसा है तो फिर आपको तीनों पाइल्स इकट्ठे ही आ जाए। हो सकता है कि आपको आज की डेट में जो है वो 3 ओ क्लॉक वाला पाइल्स आया है, या और कल को आपको, अगर मान लिया आपने अपने आप में एजुकेट नहीं हुए, आपके डॉक्टर ने आपको सिखाया समझाया, फिर भी अगर आप नहीं समझते तो हो सकता है कि वो 2nd ग्रेड का पाइल्स भी आपको कल को 7 ओ क्लॉक वाला पाइल्स भी डेवलप होकर के आए, या 11 ओ वाला क्लॉक वाला भी पाइल्स आपको डेवलप होकर के आए। पाइल्स अकेले भी हो सकता है, पाइल्स 2 भी हो सकते हैं, पाइल्स 3 भी आ सकते हैं। तो ये बात तो हुई डॉक्टर साहब प्राइमरी पाइल्स की। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो बहुत ज़्यादा वातज प्रकृति का पेशेंट है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो उसको जो मसल्स, जो मस्कुलचर एरिया है उतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं है वो बंदा, तो ऐसी कंडीशन में उसको सेकेंडरी पाइल्स भी आने का डर रहता है। क्योंकि उसको फिर जो इसी में ही 11 ओ क्लॉक से ही एक 9 ओ क्लॉक पे छोटी सी बारीक कैपिलरी जाती है, और एक उस तरफ से जो एक बारीक सी वेन 1 ओ क्लॉक पे जाती है, और एक बारीक सी इधर 3 से निकलते हुए 5 पे जाती है। तो मैक्सिमम किसी भी पेशेंट को 6 मस्से हो सकते हैं, और एक बार में कितने भी मस्से हो सकते हैं। जैसे मुझे 13 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो 13 साल में मैंने जो 6 पाइल्स इकट्ठे किए हैं वो मुश्किल से 2 पेशेंट्स के किए होंगे, तो रेयर होता है। और अगर ये मैं बोलूँ कि 4 मस्से तो हम लोगों ने, मतलब काफ़ी कॉमन है, करते हैं हम लोग 4 मस्से तो। और जो 5 मस्से हैं, अगर पेशेंट का एनल मसल उतना ज़्यादा, पहली बात तो वातज प्रकृति का शॉर्ट एनल कैनाल होती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चल जाता है कि इसको हमें ये पाइल्स कर सकते हैं। तो उतना ज़्यादा एनल, उसका मस्कुलर एरिया नहीं है कि उसको वहाँ पे एनल स्फिंक्टर का स्पाज्म बहुत ज़्यादा होगा,
ऐसे में तो हम जी। उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि एक पाइल्स को करने के लिए आपको, पेशेंट को अगर एनएल स्पाज्म बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप कर सकते हैं 4 पाइल्स इकट्ठे, और कई दफ़ा 5 पाइल्स भी हम लोगों ने तो किया है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपका एनएल कंजेशन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा नहीं। और ये केवल इंटरनल पाइल्स पे हो सकता है, एक्सटर्नल पाइल्स पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फ्यूज पाइल्स है, बाहर से एक्सटर्नल पाइल भी इसमें इंक्लूड है, तो आपका जो एनोडर्म है, जो गुदामार्ग को अलाउ करता है, गुदामार्ग को अलाउ करता है इसको खुलने और बंद होने के लिए, वो जो ढीलापन है, जैसे मेरी हथेली के बीच में जो ये फिंगर्स वेब होता है, दोनों उंगलियों के बीच का जो ये शिराजाल होता है, ये वाला एरिया, अगर इसको यहाँ से पकड़ लिया जाए तो ये उतना नहीं खुल पाएगा, है ना। फिर ये हम कोई बड़ी चीज़ इससे ज़्यादा इसे खोल नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से गुदामार्ग के जो होठ हैं, अगर उसमें फ्यूज पाइल में स्किन ज़्यादा आ जाती है तो ऐसे में एनल स्टेनोसिस और एनल स्ट्रक्चर बनने का डर रहता है, तो पेशेंट का नुकसान होता है। तो हमें एक्सटर्नल पाइल में, फ्यूज पाइल में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इंटरनल पाइल्स है, पाइल आपने किया, केस हुआ और वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए, तो वो मतलब समझ लीजिए कि अब आप उसमें 3, 4, 5 पाइल्स कर सकते हो, लेकिन एनल स्पाज्म नहीं होना पहली शर्त है वहाँ पे।